दोस्तों, धरती को बचाना है, पर्यावरण की रक्षा करना है और प्रकृति के साथ जुड़े रहना। बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके लिए ज़रूरी है कि हम धरती को हरा-भरा रखें। हमारे बीच हैं योगेश गनोरे जी, जिन्होंने कि लगातार एक कई वर्षों से कदम संस्था का संचालन कर रहे हैं और प्रतिदिन कदम से कदम मिलाकर लोग वृक्षारोपण के इनके अभियान से जुड़े हुए हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं है योगेश जी। हम आपका स्वागत करते हैं नो न्यूज़ ऑनली व्यूज पर और जानना चाहते हैं कि कदम संस्था की शुरुआत कैसे हुई थी। 20 जनवरी 1995 को कदम संस्था की स्थापना की थी और उस समय इसका मूल सोच हमने जो है वो है समग्र उत्तरदायित्व बोध, यानी सबके प्रति उत्तरदायी रहना, ऐसा हमारा सोचना था। इसलिए हमने इसकी स्थापना करी थी और उसके तहत हमने कुछ काम चुने कि हम लोगों से मिलेंगे तो किस तरह से मिलेंगे, तो काम करना शुरू किया। तो उस समय सफाई अभियान करते थे, नशा विरोधी अभियान चलता था। उन्हीं दिनों मैंने देखा था कि कुछ लोग पोस्ट कार्ड ऐसे भेजते थे कि इतने इतने पोस्ट कार्ड इस जगह पे भेज दीजिए तो देवी आपसे प्रसन्न हो जाएगी, और अगर आपने नहीं भेजे तो नाराज हो जाएगी, और हाँ आपको हाँ, ये इस कुछ तरीके इस का तरह एक का वो चला था। एक रुझान उस समय हम लोग ने, जब आज से 30 साल 35 साल पहले ऐसा चलता था। तो मैंने कहा जब ये इस तरह की बातें चल सकती हैं तो हम भी पोस्ट कार्ड लिखते हैं कि भाई अपना जन्मदिन पौधा रोप के मनाओ और इस आशय के 5 पोस्ट कार्ड लिख भेजो। ये काफ़ी मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा सा अच्छी थी तो मैं खूब अच्छे से लिखता था। तो ये काफ़ी चल गया, लोगों में आया। फिर मैंने एक दिन सोचा कि यार मैं लिखता तो हूँ, मैं तो खुद अपना जन्मदिन पौधा रोप के नहीं मनाता हूँ, है ना? फिर मुझे लगा कि मेरा तो 17 मई को आता है, 17 मई को तो बड़ा धूप रहती है, फिर वो सर्वाइव कैसे करता होगा। तो मैंने 17 मई 3-4 साल लगातार पौधा लगाया, उसको जिंदा रखा, बड़ा किया, और फिर कंफर्म हो गया कि पौधे की देख रेख और पानी की ज़रूरत है वो शुरुआत में ऐसा। फिर मैंने मेरे दिमाग में आया कि लोग अपना जन्मदिन पौधा रोप के मनाएं, ऐसा एक मुहिम शुरू करूं। कदम संस्था का जब तक निर्माण हो ही चुका था, अब इसके लिए रणनीति तो बनानी पड़ती, तो मैंने स्कूलों का चयन किया कि स्कूलों में जाएंगे तो जन्मदिन मिल ही जाएंगे, ऑब्वियसली 2-4 जन्मदिन तो हर दिन मिल ही जाते हैं, बच्चे हैं। फिर वहाँ बाउंड्री वॉल भी होगी। फिर मुझे लगा नहीं, इसमें किसी ऐसी शख्सियत को जोड़ना चाहिए जो पर्यावरण के प्रति थोड़ी चिंतित होती है या सोचती है और बड़ी है, और थोड़ा फंड भी दे सके काम के लिए, मसलन ट्री गार्ड एटलीस्ट दे सके। तो आप तो जानते हैं इस शहर में विश्वनाथ दुबे जी के बारे में कि उस जैसा हाँ, शख्सियत। उन्होंने एक हाँ, वो हमारा जबलपुर उनका भी हमारा था। जबलपुर एक बनाया था। तो फिर विश्वनाथ दुबे जी से मैंने कहा, तो वो तैयार हो गए कि हम ट्री गार्ड देंगे और पहुंचा के देंगे जहाँ पे आप लगाओगे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उन्हीं के जन्मदिन से शुरू कर दिया जाए। तो 17 जुलाई 2004 से हमने जन्मोत्सव पर पौधा रोपण। अभी तक कितने पौधे लगा चुके हों? देखिए अभी 21वां वर्ष चल रहा है, तो रोज प्रतीक के रूप में तो एक पौधा लगता है, और हजारों लोगों ने अपना जन्मदिन पौधा रोप कर मनाया। तो हम ये चाहते हैं कि ट्रेडिशन बन जाए कि लोग अपना जन्मदिन जैसे केक काट के मनाते हैं, दीप दान करके मनाते हैं, और तरीके से मनाते हैं। यदि वो खुद अपना जन्मदिन पौधा रोप कर मनाने लगेंगे तो एक दिन मुट्ठी भर लोगों को पर्यावरण की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हर एक व्यक्ति पर्यावरण के पर्यावरण की चिंता करने लगेगा, और जब वो खुद जिम्मेदारी महसूस करेगा ना कि यार ये धरती मेरी है, तो व्यक्तिगत रूप से मेरी भी जिम्मेदारी कदम संस्था की क्यों है, अच्छा, सरकार की क्यों ये है। 2020 और 21 में जब कोरोना आया, हाँ हाँ हाँ। तब लोगों को अपने फेफड़ों की चिंता हुई जी हाँ, जी हाँ। और फिर लोगों को लगा कि पेड़ बचाना जरूरी है। जरूरी है। पीपल का पेड़, नीम का पेड़। तो आपने अभी तक जितने पेड़ लगाए हैं उनमें किस तरह की प्रजाति के पेड़ हैं? देखिए ज़्यादातर तो हमारा ये रहा है कि लोगों के बीच में ये जाना चाहिए कि उनको जन्मदिन पौधा रोप कर मनाना है। तो हमने ऐसे पौधे लगाए जो पेड़ बने, जिसमें पुत्रन भी बहुत ज़्यादा हमने लगाया था। मूलश्री, हमारे जबलपुर शहर में मूलश्री का बड़ा महत्व आप जानते हैं, रजनीश जी को मूलश्री के नीचे बैठ के वो रखा था। मूलश्री बहुत सारे, नीम हमने 1 लाख नीम के वृक्ष लगाने का वो किया था, उसमें से लगभग 42,000 नीम के वृक्ष हम लगा चुके हैं। ये नीम नीम और पीपल और बरगद में थोड़ा सा दिक्कत होती है कि घरों के आसपास पीपल नहीं लगा पाते हैं, और बरगद के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है, तो उसका विकल्प के रूप में हमने नीम को ही चुना है, और ज़्यादातर हम नीम को प्रमोट करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान भी शुरू किया, लेकिन उसके पहले कदम संस्था ने अपने कदम बढ़ा दिए थे।
आज 21 वर्षों का सफर है। कई लोग, हजारों लोगों के जन्मदिन मनाते हैं और प्रतिदिन पेड़ रोपे जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं। शहर के तमाम बगीचों में आप देखें तो आपके द्वारा लगाए गए बहुत पेड़ अब बहुत बड़े हो बड़े चुके बड़े हैं। हो गए। गनौरे जी, ये जो पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, ये एक मुहिम है। अभी कुछ चीजें और सामने आती हैं कि अच्छे बड़े बड़े पुराने पेड़ों को काटा जा रहा है। आपके मन में दर्द होता है? 100%। कोई भी बड़ा पेड़ कटता है या कोई भी चीज़ ऐसे, इवन डगाल भी कटती है। मेरे ही नहीं, कदम संस्था से जुड़े सब में एक बच्चे का संस्मरण बताऊं। वो एक स्कूल जा रहा था और ट्रैफिक में जाम, बस रुक गई थी। वो कदम के हमारी पौधारोपण अभियान प्रभारी सीमा चतुर्वेदी जी का बेटा है, तो चूंकि रोज पौधे पौधे की बात होती है, तो जाम में रुक गई। तो उसने सामने देखा कि एक व्यक्ति एक पेड़ की एक डगाल काट रहा है। तो जब वो डगाल काट रहा था वहां तक देखते रहा, जब वो चरमरा के गिरी और बस तो भी खड़ी रही क्योंकि जाम था, चरमरा के गिरी। तो ये संस्मरण जब उसने अपनी माँ को सुनाया तो उसने उसमें ये जोड़ा, ये कहा कि जब वो डगाल गिरी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे एक पाँव में झिनझिनी चढ़ गई। तो सोचिए उसके अंदर कितना क्या महसूस किया गया होगा उसने, है ना। तो ऐसे हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, सिर्फ पेड़ लगाने वाले नहीं, जो पेड़ नहीं भी लगाता है उसको सोचना चाहिए कि पेड़ कटता है तो उसमें भी जीवन है, तो उसका दर्द वो और मनुष्य जाति का सदस्य महसूस करता है, कह नहीं पाता, व्यक्त नहीं कर पाता, या फिर वो उसके लिए काम नहीं कर पाता, लेकिन है जरूर, आपको दर्द होगा अगर आप एक पेड़ को कटते कटते अगर देखते हैं। दोस्तों, एक पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, उस पे कई परिंदों के घोंसले बनते हैं। उसकी छाया के नीचे कई लोग अपनी धूप से बचने का एक साधन समझते हैं। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आकर खेल भी लेते हैं। पेड़ के साथ जीवन को जीना प्रकृति के साथ जीने जैसा होता है। योगेश गनेरे जी ने जो अभियान चलाया है, निश्चित है उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। विदेशों में भी आपकी बहुत संस्था काम कर रही जी, है। अभी हमारा हिंदुस्तान के अंदर 13 शहर हैं और विदेशों में 19 देशों के प्रतिनिधि जबलपुर के इस पौधारोपण को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बड़ी बात है। 13 शहरों में हमारा वीकली प्लांटेशन होता है, वो भी लगातार हो रहा है 18-19 वर्ष। जैसे गाडरवारा से तो शुरू हुआ, तो गाडरवारा में भी 19 वर्षों से चल रहा है, दमोह में चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे शहर हैं। मध्य प्रदेश के मध्य अलावा प्रदेश के अलावा पटना में था, हरदोई में भी किया गया है, और अभी हमने प्रयागराज में भी किया है, और भी जगह शुरू हो रहा है लगातार। ये सब होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ ये एक अभियान है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी का भी सपना है, एक पेड़ माँ के नाम पर। हमारे योगेश भाई का जो सपना है कि आप अपना जन्मदिन जब भी मनाएं, एक पेड़ रोपें। धरती पर आपकी पहचान कायम रहेगी। उसमें बैठने वाले परिंदे आपका नाम लेंगे। वहाँ से जो भी गुजरेगा उसे जो छाह मिलेगी, उसके आशीर्वाद आपको मिलेंगे। निश्चित तौर पर पेड़ बचाना, पेड़ लगाना एक बड़ी मुहिम है। ये एक जरिया है धरती को बचाए रखने का, प्रकृति को बचाए रखने का और पर्यावरण को बचाए रखने का। नो न्यूज़ ऑन रिव्यूज़ पर योगेश गनोरे जी ने जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत हमारा एक धन्यवाद। अभियान और मैं जरूर बताना चाहूंगा, वो है बीजारोपण अभियान। जी जी जी। 1 लाख बच्चों को हर वर्ष बायोडिग्रेडेबल पैकेट्स में बीज रख के देते हैं 2010 से। वो बच्चे घर ले जाके उसको अंकुरित करते हैं, और घर ले जाके अंकुरित करते हैं, और उसके बाद फिर वो दिसंबर में, हम लोग जैसे इस साल 29 दिसंबर को एक बड़ा आयोजन करते हैं, और वो सब स्टेडियम में बच्चे पेड़ को ऐसे हाथ में लेके आते हैं। अगर आप देखेंगे तो चलता फिरता जंगल छोटा सा नजर आता है, हर एक बच्चे के हाथ में पौधा होता है। तो ये वो बहुत अद्भुत दृश्य होगा जब बच्चे अपने हाथ में एक पौधे को लेकर निकलते हैं और उसमें होती है मिट्टी। वो मिट्टी ऐसा लगता है जैसे धरती को बचाने के लिए नन्हे नन्हे हाथ आगे बढ़ रहे हैं। कदम की इस पहल के लिए हम उन्हें बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत सराहना करते हैं। योगेश जी, नो न्यूज़ ओनली व्यूज का ये एक छोटा सा प्रयास है। आपके तो कदम बहुत बढ़ चुके हैं, हमारे कदम अभी कुछ बढ़े हैं। आगे हम आपसे जुड़कर एक लंबे सफर के लिए निकलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।